बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथ क्लास 10 न्यू बुक 2026 यूनिट नंबर 4 फंक्शंस एंड ग्राफ जो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, पहली एक्सरसाइज कर ली है। आज हम इस चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। ये है एक्सरसाइज 4.2। इसमें हमने बनाने हैं ग्राफ और नंबर लाइन। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यूज के ग्राफ और नंबर लाइन हमने बनानी है। अब एब्सोल्यूट वैल्यूज किनको कहते हैं? देखें, एब्सोल्यूट वैल्यू कोई भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है x+3। अब इसे गिर्द ये दो लाइंस लगी हुई हैं सीधी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। तो हम यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन दिए जाएंगे। देखिए, ये फंक्शन है, लेकिन कौन सा फंक्शन है? फंक्शन एफ ऑफ एक्स तो है ना, फंक्शन है। ये एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन है। इसकी जो वैल्यू है ना, उसके अंदर एब्सोल्यूट आ रहा है, जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। तो इन एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन के आज हमने ग्राफ बनाने हैं और नंबर लाइंस वगैरह बनानी है। तो ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ना, इसको मॉडुलस भी पढ़ते हैं, जिसको इसका फायदा ये होता है कि हमें ये ना नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। ठीक है, ये हमें हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है। बिलफर्ज हमारे पास अगर कभी आ जाए 3 - 4 और उसका ये मॉडुलस 7 हो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे था x-4 था। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर 3 है, तो 3 - 4 आंसर आएगा -1। लेकिन मॉडुलस इसको क्या करके दे देगा? प्लस दे देगा। ठीक है, तो मॉडुलस हमेशा नेगेटिव को प्लस आंसर करके देता है, और प्लस हो तो वो प्लस ही रहेगा। तो चले अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बाकी जो चीजें हैं वो साथ साथ एक्सरसाइज के अंदर ही समझते रहेंगे। प्लॉट द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। अब देखिए, एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन हमें यहाँ दिए गए, इनके हमने ग्राफ प्लॉट करने हैं। ठीक है, तो जरा तो वीडियो पे फोकस करके रखिएगा। थोड़ी सी एक्सरसाइज मुश्किल वाली है, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जैसे आपको बाकी एक्सरसाइजेज बड़े अच्छे से समझाई हैं, ये भी आपको इंशाल्लाह बड़ी अच्छी समझ आ जाएगी। पहला फंक्शन जो हमें दिया है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-2 का मॉडुलस, ये हमें दिया गया है, x-2 का मॉडुलस। अच्छा, इन ग्राफ्स को बनाने के लिए ना, जो आपने मेन चीज फाइंड करनी है ना, वो है हमारा वर्टेक्स। वर्टेक्स सबसे पहले आपने देखना है कि इसका वर्टेक्स क्या बनता है। देखिए, वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं h, अब एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन में हमने h और k देखना है कि वो क्या है। बिलफर्ज हमारे पास ये एक एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-3 मॉडुलस -4। अब इसमें h और k क्या है, वो कैसे पहचाना करेंगे? देखिए, जो एब्सोल्यूट वैल्यू के बाहर होगी ना चीज, ये एब्सोल्यूट वैल्यू, इसके बाहर जो चीज है, ये एज इट इज ये हमारा k कोऑर्डिनेट है। ठीक है, मतलब अब हमने इसके वर्टेक्स लिखने हैं, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है? h, k। तो k हमें मिल गया, ये एब्सोल्यूट वैल्यू के जो बाहर है ना -4, ये हमारा k है। अब हमारा h क्या हुआ करेगा? देखिए, h होगा एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ जो x के बाद चीज आ रही होगी ना, वो हमारा होता है h। लेकिन इसमें एक चीज आपने याद रखनी है कि उसका साइन उल्टा देना है। -3 है तो +3 होता तो यहाँ -3 आ जाता। ठीक है जी, तो h क्या होता है? एब्सोल्यूट मॉडुलस के अंदर जो x के साथ चीज आ रही होगी ना, उसका साइन उल्टा के लिखना, वो होता है जी h। और k क्या होता है? मॉडुलस के बाहर वाली वैल्यू, उसका साइन नहीं उल्टाना, जैसे है वैसे लिखनी है। अब एक और है नीचे, जैसा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-7। तो इसका वर्टेक्स क्या होगा आपकी समझ के मुताबिक? इसका वर्टेक्स होगा, अब देखिए, h क्या होगा? h होगा +7, क्योंकि इसका साइन उल्टा के लिखना है। अब बाहर कुछ भी नहीं है, तो फिर वहां पे हम 0 लिख लिया करेंगे। तो अब देखिए, यहाँ पे हमारा जो h होगा वो क्या हो जाएगा? अब x-2 है तो इसका साइन उल्टाना है, तो ये +2 हो जाएगा। और k यहाँ पे कुछ नहीं है, तो फिर हम जाहिर बात है मॉडुलस के बाहर कुछ है ही नहीं वैल्यू, तो 0 ले लेंगे। तो h, k इसके होंगे वर्टेक्स। ठीक है जी, अब आपने बनाना है टेबल। हमेशा जब भी ग्राफ बनाना हो तो टेबल बनाया जाता है। अब टेबल क्या है? x की वैल्यूज यहाँ पे लिख लेना x, और ये x की वैल्यू फंक्शन में पुट करा के y की वैल्यूज हमने यहाँ निकालनी है। एफ ऑफ एक्स बेसिकली y होता है। ठीक है, तो मैं x और y के अलोंग प्लॉट करना होता है ना, तो x और y की वैल्यूज हम लेंगे। अब x की वैल्यूज क्या लेंगे? देखिए, आपने ये देखना है कि आपका h क्या है। h h क्या है? h हमारा है 2।
तो जो हमारा एच होगा ना, दो वैल्यू उससे पीछे ले लिया करनी है, दो वैल्यू उससे आगे ले लिया करनी है। अब एच है 2, तो इसको लिखे सेंटर में, तो मैंने देखिए सेंटर में लिखा, दो वैल्यू इससे पीछे, दो से पीछे एक है, उससे पीछे 0 है, दो उससे पीछे लिख लेनी है, दो उसके आगे लिख लेनी है। वो क्या है, दो के आगे 3 और 4। ठीक है जी, दोबारा समझ ले, एक्स की वैल्यू कैसे लिया करनी है, जो एच की वैल्यू है उसको लिखो सेंटर में, दो उसमें जमा करके आगे लिख दो, दो उसमें माइनस करके पीछे लिख दो, तो 5 एक वैल्यू आपने ले लेनी है। अब एफ ऑफ एक्स कैसे लेंगे, अब यही एक्स की वैल्यू जो है ना, ये सारी ये बारी बारी फंक्शन में पुट कराते हैं। ठीक है जी, तो अब हम x की वैल्यू 0 पुट कराएंगे, तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 0, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ x यहाँ 0 लिखोगे, 0 - 2, तो -2 का मॉडुलस मैंने अभी आपको बताया, मॉडुलस माइनस को पॉजिटिव कर देगा, तो दो आंसर, तो देखिए दो आंसर। ठीक है जी, अब हमने पुट करना है 1, तो यहाँ जब आप 1 पुट करोगे, 1 - 2 ये हो जाएगा -1, लेकिन मॉडुलस उसको +1 करके दे देगा। ठीक है, यहाँ +1 लिख देना। अब है 2 पुट कराना, यहाँ पे 2 - 2 0, 0 का मॉडुलस 0 ही। फिर अब पुट कराएं 3, 3 - 2 1, 1 का मॉडुलस 1 ही होता है। फिर उसके बाद 4 - 2 करेंगे, तो 2 का मॉडुलस वो 2 ही होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये टेबल बड़ा क्लियर हो गया होगा, वर्टेक्स भी क्लियर हो गए होंगे। भाई एक क्वेश्चन पहला ही समझना होता है सही, बाकी तो फिर आसान हो जाते हैं। तो ये देखिए, मैं इस पे टाइम ज्यादा लगा रहा हूँ इसलिए, ताकि पहला क्वेश्चन आपका जरा अच्छे से क्लियर हो। तो आपको उम्मीद है वर्टेक्स भी आ गए हैं अब निकालने, टेबल भी बनाना आ गया, बस अब है प्लॉट करना। प्लॉट करते हुए आप ये देखिए कि हमारा जो एक्स एक्सिस है ना, जो हमने बुलाना है, उसमें वैल्यूज हमें पॉजिटिव साइड पे चाहिए। ठीक है, अब हमारा जो प्लेन होता है वो हम कैसे बनाते हैं, ये देखिए यूं करके हम बनाते हैं प्लेन, दो परपेंडिकुलर लाइंस लगाते हैं। ठीक है, यहाँ इस वाली साइड पे एक्स पॉजिटिव होता है, इधर एक्स नेगेटिव वैल्यूज होती है, इधर वाई पॉजिटिव होता है, उधर वाई नेगेटिव वैल्यूज होती है। ठीक है, बता तो यहाँ सेंटर में 0 है, यहाँ +1 +2, एक्स की प्लस वैल्यू इधर, और इधर एक्स की माइनस वैल्यूज होती हैं। ठीक है, और इधर एक्स वाई की पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, और इधर वाई की नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। अच्छा जी, अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है ना, उसमें एक्स जो है वो सारा ही पॉजिटिव है, तो हम बस पॉजिटिव वाली साइड पे बनाएंगे, राइट साइड से बना ले, लेफ्ट साइड से बना लेंगे। और जो वाई की वैल्यूज है वो भी पॉजिटिव है, तो हम यूं करके लगा लेंगे। ठीक है जी, ऐसे करके, क्योंकि हमारी जो एक्स की नेगेटिव वैल्यूज है ना, वो है ही नहीं, तो इसलिए मैंने सारी एक्स की लाइन जो है ना पॉजिटिव रखी, इधर वाली मैंने बनाई ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। इस तरह वाई की वैल्यू सारी ऊपर है, पॉजिटिव की तरफ ही है, ये देखिए ना, ये वाई की सारी वैल्यूज क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई तो है, ये पॉजिटिव है, ये एक्स भी पॉजिटिव है, तो इसलिए हम ये ऐसा ग्राफ बना लेंगे, ना एक्स की नेगेटिव मैंने छोड़ी है, ना वाई की नेगेटिव मैंने छोड़ी है। ठीक है, अब हमने लगाने हैं पॉइंट्स, तो x की जगह 0 1 2 3 ये लिख दिया, 0 1 2 3 4। ठीक है, x की जगह लिख लिया 5 तक, इधर लिख लिया करें, इधर भी कोई 5 तक वैल्यू लिख लें, 1 2 3 करके फॉर्म में लिख लें। ठीक है जी, अब आप ये देखिए, x की वैल्यू 0 है तो y 2 है, तो x की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, ये पूरी लाइन है ना, यहाँ पे x 0 है, तो x 0 y 2 ये है, तो हमारा यहाँ पे एक पॉइंट लग जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद चलें, एक्स 1 है तो वाई भी 1, x1 तो वाई भी 1, तो 1 और 1 के सामने पॉइंट लगाइए। ठीक है, तो ये देखिए, ये x1, ये y1, तो यहाँ करके ये पॉइंट लग जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद चलें, x2 पे y 0 है, तो x2 पे, अब y चूंकि 0 है ना, फिर हम x पे ही लगा लेते हैं, तो ये देखिए ये हमारा पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि y तो 0 है, तो इस पूरी लाइन पे y 0 ही होता है, तो x2 पे ही लगा लेंगे। तो x3 है तो उस वक्त y1 है, तो x3 है तो उस वक्त y1 है, तो ये 3 और 1 के सामने देखिए मैंने पॉइंट लगा लिया। ठीक हो गया, अब उसके बाद चलें, अब उसके बाद चलें, तो x4 है तो y2 है, x4 ये है, y2 ये। अब आपने ना देखें, ये आपके पॉइंट लगे खड़े हैं, इनको बस आपने ज्वाइन करवा देना है, वी शक्ल बन जाएगी। तो ये देखें हम ज्वाइन करवा रहे हैं इनको, इनको ऐसे मिला देंगे, और ये जो पॉइंट लगे हैं इनको ऐसे मिला देंगे इधर से। थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर हो भी जाए ना तो परेशान नहीं होने, गलत नहीं होता, क्योंकि हाथ से काम कर रहे हैं ना जब आप, तो इस तरह की मिस्टेक तो छोटी मोटी हो ही जाती है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो कोई मसला नहीं जी। ये वी शेप बन गई, ये इसकी, ये इसका आंसर है। अब सेकंड वाले पार्ट को देखें,
सेकंड वाले पार्ट में एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दे दिया गया, वो ये है एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। अब वर्टेक्स खुद सोचें, एच क्या होगा, -3, इसका साइन उल्टा देंगे, -3 और ये बाहर -4 के एज इट इज लिखना, इसका साइन नहीं चेंज करना। यहाँ पे हमें 0 नहीं लिखना होगा क्योंकि हमें वैल्यू मिल गई है। तो -3 -4 सिंपल। अब टेबल बनाना है, तो टेबल में हमने क्या देखना है, एच क्या है, -3 है, तो एच को सेंटर में लिख लो, दो वैल्यू इसमें से पीछे लिखो, तो -3 से पीछे -2 माइनस -2 -1, तो बिल्कुल उसी तरह -3 अगर एच है हमारा तो एच को सेंटर में लिखें, दो वैल्यू -3 से पीछे लिख लें। -3 से पीछे क्या है, -4 -5, आगे उसके क्या है, -1 -2, सो -2 आएगा, सॉरी -2 पहले आएगा, -2 -1, ठीक है ना, क्योंकि -3 के आगे -2 फिर आगे -1, यहाँ -1 आएगा, तो हमने यहाँ पे लिख लिया -1, ठीक है। -3 से दो वैल्यूज आगे लिख ली, दो उसके पीछे लिख ली। अब इनको पुट करा के ना यहाँ फंक्शन में y की वैल्यू लिखते जाएंगे, ठीक है, एफ ऑफ एक्स या y जो भी समझ लें। तो सबसे पहले आप -5 यहाँ पुट करें, देखिए -5 जब आप यहाँ लिखेंगे आगे -3 है, -5 -3 आंसर आएगा -2, लेकिन मॉडुलस उसको क्या कर देगा, +2, ठीक है। तो 2 बार 3 से मल्टीप्लाई होगा 6, 6 में से 4 गए 2, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 2। अब -4 यहाँ पुट करेंगे, -4 जमा 1 -1, -1 का मॉडुलस करेंगे वो +1, +1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 -4 -1, ठीक है जी। अब -3 यहाँ लिखे, -3 जमा 3 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 फिर 0, 0 -4 करेंगे तो -4 यहाँ आ जाएगा। -2 यहाँ लिखे, -2 जमा 3 1, 1 का मॉडुलस 1, ज़रब 3 3, 3 -4 -1, ये आ गया, ठीक हो गया। अब -1 यहाँ पुट करें, एक्स की जगह लिखेंगे -1 3 -1 2, 2 का मॉडुलस वही 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 6 -4 आ जाएगा 2। तो y की वैल्यूज भी आ गई, x की वैल्यूज भी आ गई। यहाँ गौर करें x की सारी वैल्यू माइनस में है, तो हमारा ग्राफ जो है ना इस साइड से शुरू करेंगे, राइट साइड से, इस तरफ वैल्यू चाहिए हमें, और y की वैल्यू दो पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव भी हैं, ठीक है, तो दोनों साइड पे लिखी जाएगी। नहीं जी, हमने ग्राफ बना लिया, ये एक्स एक्सिस है, सारी वैल्यूज नेगेटिव थी इसलिए -1 -2 -3 -4। कोशिश करें ये फासले जो है ना ये बराबर बराबर लिया करें पॉइंट्स के, ठीक है, स्केयर रख के बना लिया करें इक्वल इक्वल डिस्टेंस। अच्छा जी, अब y की कुछ वैल्यू पॉजिटिव भी है इसलिए मैंने पॉजिटिव साइड पे भी लिख ली है और नेगेटिव साइड पे भी लिख ली है। अब हमने कराना है प्लॉट, तो टेबल हमारा जो है वही मेन रोल प्ले करेगा। x की -5 पे y की 2 है, तो ये देखिए x की -5 ये है, उस वक्त y 2 है, तो -5 और उधर से 2 के सामने हम एक पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। ये देखिए पॉइंट सही लगा हुआ है। उसके बाद -4 है x, तो -1 है y, तो ये -4 है, उधर से -1, तो ये -4 और y का -1 इसी के नीचे है, तो ये यहाँ यहाँ करके पॉइंट लग जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद है जी x की -3 है तो y -4 है, तो -3 ये x है, यहाँ -4 नीचे आ जाए, ये -4 है, ठीक है, यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद है x -2 तो y -1 है, तो x -2 ये खड़ा है, y -1 कहाँ है, ये इसी के नीचे है, ये -1 y खड़ा हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट हमारा है x है -1 तो y -2 है, x -1 कहाँ पे है, ये x हमारा -1 है, सॉरी मैं गलती से -2 लिख गया था, ये +2 है, तो x -1 के सामने y +2 लगाना है, तो x -1 ये y +2 उसके सामने ये। अब देखिए ये हमारे पॉइंट्स हैं, ये ऐसे ऐसे ये फिर वी शक्ल ही बनेगी, इसको हम मिला देते हैं। तो ये हमारी बन गई है जी शेप, इस ग्राफ की ऐसी शेप बन जाएगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट में देखें हमें फंक्शन दिया है f(x = 5 × x का मॉडुलस। अब यहाँ पे देखें जो हमने h निकालना होता है ना वो x के बाद वाली वैल्यू से देख के निकालना, तो h है ही नहीं और k भी नहीं है, जो मॉडुलस के बाहर वैल्यू होती है वो भी नहीं है, तो इस सूरत में वर्टेक्स 0 0 हो जाएंगे। तो हम टेबल बना लेंगे, इधर x इधर f(x), तो सबसे पहले
जो हमारा वर्टेक्स एच की वैल्यू, ये हमारा एच है ना, तो एच और ये हमारा के है, तो एच को हमने सेंटर में लिखना होता है। दो वैल्यू उससे पीछे लिखने, दो आगे, तो आगे एक और दो है, पीछे -1 और -2 है। ठीक है जी। अब यही वैल्यू फंक्शन में पुट कराएं और यहाँ वाई की वैल्यू बन जाएंगी। तो हम जी -2 यहाँ पुट कराते हैं। -2 जब लिखेंगे तो उसका मॉडुलस है वो +2 करेगा, 5 2 10। फिर यहाँ -1 लिखें, +1 हो जाएगा, मॉडुलस की वजह से 5 1 1 आ जाएगा। फिर यहाँ जीरो लिखें, जीरो लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय जीरो, जीरो आ जाएगा। फिर यहाँ 1 लिखें, 1 का मॉडुलस 1 मल्टीप्लाई 5 5 आ जाएगा। फिर यहाँ 2 लिखें, 2 का मॉडुलस 2 मल्टीप्लाई 5 करोगे 10 आ जाएगा। तो टेबल बन गया। अब बस ये आपने वैल्यूज देखी, एक्स की वैल्यू कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है, तो ग्राफ जो है ना इस दफा हमें सेंटर से शुरू करना चाहिए, क्योंकि कुछ वैल्यू इधर लिखनी है कुछ उधर लिखनी है, और वाई की सारी पॉजिटिव है। अब वाई की वैल्यू चूंकि बड़ी 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 है, 10 तक जाना है, तो इसलिए हम दो दो का गैप ले लेंगे। तो ले जी, हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया है। वाई की वैल्यू दो दो के फर्क से हमने पॉजिटिव में सारी ले ली है, 2 4 6 8 10, और इधर से हमने अब चूंकि यहाँ मैंने दो दो का गैप लिया ना, इसलिए थोड़ा सा इनको खुला खुला बनाया है। ठीक है, क्योंकि वहां दो दो का गैप है, लेकिन फासला रखना एक पॉइंट और दो पॉइंट की जगह कोशिश करें बराबर रखें। अब इधर कुछ वैल्यू पॉजिटिव भी ले ली है, कुछ वैल्यू नेगेटिव भी ले ली है, क्योंकि एक्स की कुछ वैल्यू पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। अब हम प्लॉट करवाते जाते हैं। तो ये हमारा है जी वो फंक्शन, एक्स की -2 पे वाई 10 है, तो एक्स की -2 ये है और वाई यहाँ पे 10, तो वाई 10 देखिए ये, तो इधर से और इधर से -2 को सामने रखें, तो ये यहाँ करके पॉइंट लगेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट नहीं होगा। स्केल से लगाने से ना जरा ये का आपका ग्राफ अच्छा बना करेगा। ठीक है, तो आप समझिए ये वाला हमारा पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, -1 पे वैल्यू 5 है, तो एक्स -1 ये है, तो यहाँ 5, 4 और 6 के दरमियान यहाँ करके 5 होगा ना, तो ये हमारा पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 0 0 है, तो ये 0 0 तो फिर वो ओरिजिन के ऊपर होगी ना, तो यहाँ करके ये 0 0 हो जाएगा। उसके बाद एक्स की वैल्यू 1 पे वाई 5 है, 1 पे 5 5, एक्स की वैल्यू 1 ये है, वाई 5 यहाँ पे 1 और 5 के सामने लग जाएगा। उसके बाद एक्स की वैल्यू 2 पे वाई 10 है, तो एक्स की वैल्यू 2 ये है, वाई 10 इधर से ये 2 और 10 के सामने पॉइंट लग जाएगा। अब इनको सिर्फ आपने मिला देना। ये भी हमारे देखिए वही वी शक्ल बन गई और ग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है पार्ट 4 है, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया गया है, एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन है, प्लस x +2 + 3। अब यहाँ देखिए यहाँ हमें h मिल जाएगा -2 और k हमारा हो जाएगा +3, तो -2 और 3 हमारा वर्टेक्स है। अब टेबल बनाना है हमने, तो टेबल कैसे बनाना है, h की वैल्यू -2 है, सेंटर में लिख लें, दो वैल्यू इससे पीछे लिखें, -2 से पीछे -3, फिर उससे पीछे -4, दो अब आगे लिख लें, -2 से आगे -1 होता है, फिर 0। अब ये वैल्यूज एक्स की आ गई हैं, इनको फंक्शन में पुट करा के वाई निकालते हैं। तो -4 फंक्शन में पुट कराए, -4 जमा 2 करेंगे, -2 उसका मॉडुलस जमा 2 आ जाएगा, 2 जमा 3 5, -3 यहाँ पुट करें, -3 जमा 2, -1 का मॉडुलस जमा 1 जमा 1 जमा 3 जमा 4। अब -2 यहाँ पुट करें, -2 जमा 2 0, 0 का मॉडुलस 0 जमा 3 3। अब -1 पुट करें, 2 -1 1, 1 का मॉडुलस 1 ही होता है, 1 जमा 3 4। अब यहाँ 0 पुट करें, 0 जमा 2 2, 2 का मॉडुलस फिर 2, 2 जमा 3 5। ठीक हो गया। तो आप ये आप अब बना चुके हो। ठीक है, अब आप देखिए हमारी जो एक्स की वैल्यूज है ना वो सारी नेगेटिव है, तो फिर मतलब हम ग्राफ जो है ना इसे राइट साइड से शुरू कर लेंगे तो सही बनेगा। ठीक है, और वाई की वैल्यू है भी पॉजिटिव में, तो वाई की वैल्यू ऊपर लेनी है। तो देखिए वाई की वैल्यू हमने सारी ऊपर ले ली, पॉजिटिव में 5 तक लिख लें, क्योंकि 5 ही मैक्सिमम वैल्यू है, और इधर हम सारी एक्स की वैल्यूज ले लेंगे। अब हम ना जरा प्लॉट करते हैं, एक्स की -4 पे ना वाई 5 है, तो एक्स की -4 देखिए ये रुकी हुई है, और वाई 5 उधर से वाई, ये -4 ऐसे स्केल रखें और इधर से 5 ले आए, यहाँ पे पॉइंट लगा लें। उसके बाद नेक्स्ट है -3 पे वैल्यू 4 है, -3 पे 4 है, तो ये -3 पे रखेंगे स्केल को और उधर से 4 ले आए, ये -3 और इधर से 4 ये लगा लें। ठीक है जी। उसके बाद -2 पे वैल्यू 3 है, -2 पे ग्राफ की वैल्यू 3 है, -2 और इधर से 3, तो ये पॉइंट लग गया। उसके बाद देखिए -1 पे 4 है, तो ये -1
और यहाँ पे 4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है। उसके बाद x की वैल्यू 0 पे y 5 है, x की वैल्यू 0 तो ये है, y 5 ये। ठीक है जी, तो हमारे ये पॉइंट्स लगे हैं, इनको मिला दें बस, ये भी वी शेप ही बन रही है। नहीं, ये ग्राफ ये भी बन गया। नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स फंक्शन दे दिया गया। ठीक है जी, इसमें भी हमें वर्टेक्स मिल जाएंगे, एक्स माइनस 4 मिल जाएगा, और हमारा के जो एच में माइनस 4 मिल जाएगा, के माइनस 3। ठीक है, अब हमारे वर्टेक्स बन गए, एक्स की वैल्यूज लिखनी है तो एच क्या है, माइनस 4, इसको सेंटर में लिख लें, इससे पीछे माइनस 5 माइनस 6, 2 पीछे लिख लें, 2 आगे, माइनस 3 माइनस 2। अब ये पुट कराएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये अब आप खुद पुट करा लीजिएगा, मैंने आपको इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दी है, तो आपके पास ये आ जाएंगी वैल्यूज। ठीक है, बस अब हम चलते हैं प्लॉट की तरफ। तो देखिए एक्स की फिर सारी नेगेटिव हैं, और वाई की कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव हैं, तो हम ग्राफ राइट साइड से स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें सारी वैल्यू माइनस में चाहिए, एक्स पॉजिटिव साइड पे चाहिए ही नहीं। ठीक है जी, तो ये हमारा बन गया एक्स, और वाई की कुछ वैल्यू 3 पॉजिटिव लिखनी, 3 नेगेटिव। अब हम कराते हैं प्लॉट। एक्स की वैल्यू -6 पे वाई 1 है, तो -6 ये है, वाई 1 इधर से, तो यहाँ पे एक पॉइंट लग गया। फिर है जी एक्स की वैल्यू -5 पे वाई -1 है, तो -5 ये एक्स है, उस वक्त y -1 y, फिर वो नीचे वाली साइड पे ये -1 और -5 के सामने, यहाँ पॉइंट लगा लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पे चलो, -4 पे -3, x की -4 y -3, यहाँ पॉइंट लगाओ, x -4 ढूंढो, ये है, इसी के नीचे यूं चले जाओ, वहाँ -3 देखो, ये इधर से ये है, तो ये देखिए यहाँ लगा लें। उसके बाद x -3 y -1 है, x-3, ये x-3 है, और ये y-1 यहाँ पे लगा लें। उसके बाद x की वैल्यू -2 पे y 1 है, तो x की वैल्यू -2 और y 1 ये इधर आ जाएगा। ठीक है जी, ये पॉइंट लग जाएगा। अब इनको मिला दें, बस ग्राफ बन चुका। ये देखिए ये बन गया। ठीक है, अब देखें मेरा पॉइंट यहाँ लगा था, थोड़ा सा ग्राफ पीछे से आ रहा है। ये छोटी मोटी मिस्टेक्स होंगी, क्योंकि ये हम कभी भी इक्वल डिस्टेंस नहीं ले सकते, हमसे कोई ना कोई जाहिर बात है पैमाइश किए बगैर हाथ से करेंगे तो एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन मेन चीज़ है आपको ये शक्ल दिखाना कि वी शेप बनती है। और जो हमारा वर्टेक्स है ना, -4 और -3, वो वहां से ही ग्राफ मोड़ना चाहिए। देखिए ये देखिए -4 और -3, यहीं से तो देखो ये पॉइंट आ रहे हैं, ये आमने सामने, यहाँ से वी मुड़ रहा है ना, तो बस ये चीज चेक होगी, ये ठीक है, बाकी वी शेप सही होनी चाहिए। अब देखिए आखिरी पार्ट ये है, ये हमें फंक्शन दे दिया गया है, वर्टेक्स लिखें। देखिए जमा एक है तो -1 एच हो जाएगा, -6 ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, एच और के हमें मिल गए। बस अब एक्स की वैल्यू क्या है जी, -1 को सेंटर में रखें, जो एच की वैल्यू होती है -1 सेंटर में, 2 उससे पीछे लिख लें, -2 -3, 2 आगे लिख लें, -1 के आगे 0 होता है, फिर आगे 1। अब ये -3 फंक्शन में पुट कराएं, -3 जमा 1 -2, -2 का मॉडुलस 2, 2 जरा 2 4, 4 -6 -2। ठीक है जी, अब उसके बाद -2 पुट करें, -2 + 1 -1, -1 का मॉडुलस 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 -6 -4 आ जाएगा। -1 यहाँ पुट करें, -1 + 1 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 2, और 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, 0 -6 -6 आ जाएगा। फिर अब यहाँ 0 पुट करना है, 0 + 1 1 हो जाएगा, 1 का मॉडुलस 1 नहीं होता, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 -6 -4 आ जाएगा। फिर 1 पुट करें, 1 + 1 2, 2 2 जा 4, 4 -6 -2 आ जाएगा। लो जी, ये बन गया। अब सिर्फ प्लॉट है। देखिए एक्स की वैल्यू नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, तो ग्राफ थोड़ा सेंटर से शुरू करेंगे, और यहाँ वाई की वैल्यू सारी नेगेटिव साइड पे चाहिए। तो ये मैंने ग्राफ बना लिया है, देखिए जी वाई की वैल्यू सारी नेगेटिव साइड पे हमने 5 6 तक लिखनी है, हमारी मैक्सिमम वैल्यू इतनी है, और एक्स की वैल्यू कुछ नेगेटिव लिखी है, कुछ पॉजिटिव में भी लिख ली है। अब हमें इसको प्लॉट करवाना है, तो ये देखिए ये हमारा टेबल है, एक्स -3 पे वाई -2 लगा लेंगे, एक्स -3 ये है, वाई -2 इधर से ही है। ठीक है जी, ये एक लग गया पॉइंट। उसके बाद देखें एक्स -2 पे वाई -4 लगाना है, एक्स -2 वाई -4, एक्स -2 ये है, वाई -4 ये, -2 और -4 के सामने ये पॉइंट लगा लेंगे। उसके बाद चलें, एक्स की वैल्यू -1 पे -6, एक्स की वैल्यू -1 ये है, और -6 इसी के नीचे यहाँ आ जाए, ये -6 आ जाए। उसके बाद एक्स की वैल्यू 0 वाई -4 है, तो एक्स की वैल्यू 0 यहाँ होती है, वाई -4 मतलब ये यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो ये तीन ऐसे
अब ऐसे मुड़ेगा हमारा ग्राफ। उसके बाद नेक्स्ट चलें, एक्स की वैल्यू 1 पे वाई की वैल्यू -2 है, तो एक्स की वैल्यू 1 ये है, वाई -2 इसी के नीचे ये, तो अब ये ऐसे जाएगा और ये वी शेप फिर बन गई। तो ये इनको मिला दें और उसके बाद ये यहाँ से इनको मिला दें। अब ये देखिए ये पॉइंट तो बिल्कुल एग्जैक्ट लग गया, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ठीक है ना, तो ये इसका कोई इशू नहीं है इतना। तो आपकी शेप बन गई है, बिल्कुल ठीक है। बस आपका जो वर्टेक्स था वो क्या था, -1 और -6 था। तो ये देखिए -1 के बिल्कुल सामने है और -6 के भी बिल्कुल सामने है। यहाँ से ग्राफ मुड़ रहा है ना, बस ये चीज आपकी ठीक होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो ग्राफ बन गया है, ये जिस फंक्शन का है ना, बेशक वो फंक्शन का नाम भी एंड पे साथ में लिख लिया करें। ये क्वेश्चन जो होता है ना वो यहाँ लिख दिया करे भाई ये इसका ग्राफ बना, इसका ये मतलब होगा, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में भी लिख लीजिएगा। लो अब ग्राफ तो हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ हमें बनानी है नंबर लाइन, ये कदरे आसान होती है। सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। क्या है जी, x-2 का मॉडुलस इज इक्वल टू 6। अब ये x-2 का मॉडुलस इज इक्वल टू 6 है ना, अब ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ना, ये जिसके इक्वल होती है ना, इसका मतलब ये होता है कि अब ये 6 के इक्वल है ना, इसका मतलब ये है कि हम 0 से 6 इनसे आगे जा सकते हैं और 0 से 6 इनसे पीछे जा सकते हैं। मतलब +6 और -6 हमारी रेंज होती है। अगर यहाँ 3 होता तो -3 और +3 हमारी रेंज होती है। तो इसलिए जब हम एब्सोल्यूट को खत्म करते हैं ना, मतलब हम x-2 लिखेंगे तो वो आएगा एक बार +6 और एक बार आएगा -6, ठीक है। मतलब ये ना, इसका अगर मैं मॉडुलस खत्म करूं तो मेरे पास यूं आ जाएगा, x-2 इज इक्वल टू +-6, ठीक है। तो ये देखिए +6 और -6, ठीक है। मतलब हमारा इस रेंज में हमारा आंसर होता है, इसका ये मतलब होता है, ठीक है जी। इधर +6 0 से इधर वैल्यू, इधर -6, तो इस रेंज में हमारा सोल्यूशन लाई करता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, मॉडुलस हटा देंगे, सब लिख लेंगे +-6। तो एक बार x-2 इज इक्वल टू +6 के साथ सॉल्व कर लेंगे और एक बार x-2 इज इक्वल टू -6। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2 उधर जाके +2, 6 +2 आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 8, ठीक है। x 8 के इक्वल, इधर देखें x बराबर आ जाएगा -6, -2 उधर गया +2, तो x आ जाएगा हमारे पास -4, ठीक है। तो -4 और 8 आ गए, तो हमारा ये सोल्यूशन सेट है, 8 और -4। अब हमने इसकी नंबर लाइन बना लेनी है। तो नंबर लाइन बिल्कुल ऐसी बनाते हैं जैसे मैंने भी आपको बनाई हुई दिखाई है, यही तो नंबर लाइन है भाई, इसी के ऊपर तो हम ढूंढ लेंगे और लगा देंगे। तो ये देखिए मैंने नंबर लाइन बना लिया, 0 लिखा सेंटर में, इधर पॉजिटिव वैल्यूज लिखनी 8 तक और इधर नेगेटिव वैल्यूज लिखनी, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू चूंकि हमें सिर्फ -4 तक चाहिए, तो इसलिए अब देखिए यहाँ -4 ये है, ठीक है, -4 ये है, तो ये -4 है और 8 किधर, 8 इधर है, ठीक है जी। तो ये इसको ना आपने सर्कल करके इसको जरा ना फिल अप कर देना, ठीक है, ये फिल अप कर देंगे। तो ये होता है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है इनको। ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया। सेकंड पार्ट है 2x+1 मॉडुलस इज इक्वल टू 7। उस तरह मॉडुलस खत्म करेंगे तो +-7 आ जाएगा। तो एक बार +7 से सॉल्व कर लें, एक बार -7 से। तो 2x+1 इक्वल टू 7 करेंगे, +1 उधर गया 7 -1, तो 2x इज इक्वल टू 6, 2 इधर आके डिवाइड करेगा 6/2, 3 आ जाएगा हमारे पास। और इधर हम सॉल्व अगर हम करेंगे तो +1 वहां ले जाए -1, इधर ऑलरेडी -7 भी है, -7 -1 होके -8 होगा। 2 इधर आगे डिवाइड करेगा, -2/8 करेंगे तो -4 आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेटअप बन जाएगा -4,3। लेकिन हमने इसको लगाना है नंबर लाइन के ऊपर, तो नंबर लाइन बना लेंगे, 0 लिखी, दरमियान में इधर कुछ पॉजिटिव वैल्यू, इधर कुछ नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है जी। अब है जी x की वैल्यू 3, +3, तो 1 2 3 ये हमारा एक सर्कल लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको हाईलाइट कर दें और इधर -4 लेफ्ट साइड से यहाँ पे -4 आ जाएगा, ठीक है जी। इसको सर्कल कर दें और इसको थोड़ा सा फिल अप भी कर दें, ठीक है, इसको फिल कर दें। तीसरा पार्ट चले, 4x-9 मॉडुलस इज इक्वल टू 3। तो मॉडुलस खत्म किया, +-3 आएगा, एक बार +3 से सॉल्व किया, एक बार -3 से सॉल्व करेंगे। 4x-9 इज इक्वल टू 3,
9 उधर जाके +9, 3 + 9 12, 4 इधर आके डिवाइड करेगा 12/4 3, तो x3 आ गया एक। और इधर ये -9 जब उठा के इधर ले जाएंगे जमा 9, 9 में से 3 गए 6, तो 4x बराबर है 6, 4 उधर आके डिवाइड करेगा 6/4, तो ये 3/2 आ जाएगा। ठीक है जी। अब 3/2 जो है ना वो 1.5 होता है, तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो हो जाएगा 1.5, 3। ठीक है जी, 1.5, 3 हमारा आ जाएगा सोल्यूशन सेट यहाँ पे। तो अब हम देखें, ये मैंने 1.5 इसलिए लिखा था कि मुझे समझ आ जाए कि मैंने इसको रिप्रेजेंट कहाँ पे करवाना है। 1 और 2 के दरमियान यहाँ करके 1.5 बनेगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे हम लगा लेंगे कि ये इसको सर्कल करें, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ये वाला 3/2, तो 3/2 हमारा यहाँ पे, और 3 हमारा कहाँ पे होगा, 3 हमारा होगा यहाँ पे, ये हमारा 3 हो जाएगा। तो इनको भी थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए फिल अप कर दें भाई, यहाँ पे हमारा लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 4, 7 - 2x का मॉडुलस इक्वल टू 1 है। उसी तरह 7 - 2x मॉडुलस हटाएंगे तो +-1, तो एक बार +1 से सॉल्व कर लें, एक बार -1 से। तो 7 - 2x इज इक्वल टू 1। अब आपने करना ये है कि ये -2x को उधर ले जाएं, +2x हो जाएगा, +1 को उधर ले आए -1, तो 7 - 1 इक्वल टू +2x, 7 - 1 6 इज इक्वल टू 2x आ जाएगा। 2 उधर जाकर डिवाइड करेगा, 6/2 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 3 आ गई। इधर चलें, -2x को उठा के इधर ले जाए जमा 2x, -1 इधर आके जमा 1, तो 7 जमा 1 ये 8 बराबर है 2x। 2 उधर आके डिवाइड करेगा 8/2, तो x आ जाएगा 4। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3,4। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। तो अब हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो 0 1 2 3 4 इधर -1 -2 -3। ठीक है जी। तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 देखें कहाँ पे, ये x3 है और ये x4 है, दोनों ही पॉजिटिव साइड पे हैं, तो इन दोनों को हम साथ में हाईलाइट कर देंगे। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें अब हमारे पास इनइक्वालिटीज आ जाएंगी। ठीक है, ये लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, ये इनइक्वालिटीज कहलाती हैं। अब इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। क्या है जी, पहला 5x + 8 लेस देन और इक्वल टू 3। ठीक है जी। अब इसको आपने सॉल्व कैसे करना है, देखो आपने इसको सॉल्व करने का एक बस ये ट्रिक याद रख लें कि जो यहाँ वैल्यू होगी ना उसका, क्योंकि एक बार हमने प्लस में लिखना होता है एक बार माइनस में, तो देखिए अब +3 एक बार यहाँ लिख लें, ठीक है, और एक बार लिख लें -3। अब देखिए +3 तो ठीक है, अब इसका माइनस वाला क्या, -3, तो -3 उस दरमियान में ये वाले साइन डाला करेंगे, लेस देन और इक्वल जो भी यहाँ पे होगा, -3 इसका इस वैल्यू का माइनस लिख के आगे ये वाला साइन डाल के दरमियान में फंक्शन लिख लिया, और उसके बाद फिर ये साइन डाल के आगे पॉजिटिव वैल्यू उसकी लिख ली। ये आप याद कर लें कि हर एक क्वेश्चन में हमने जब इनइक्वालिटी का आएगा उसमें हमने यही करना है कि जो हमें क्वेश्चन दिया होगा ना, हमने देख लेना यहाँ पे क्या है डिजिट, उसका माइनस कर देना है। 6 है तो -6 हो जाएगा, 3 है तो -3, और ये वाला साइन यहाँ लिखे और ये लिखेंगे दरमियान में, और साथ में आगे ये लेस देन और इक्वल टू 3। ये साइन दोनों जगह पे सेम सेम आना है, बस यहाँ प्लस वाली वैल्यू वहाँ माइनस वाली वैल्यू, दरमियान में फंक्शन लिख देना है। ठीक है, मतलब ये हो गया इस फंक्शन का जो सोल्यूशन है ना वो -3 और -3 की रेंज में है। इसका ये मतलब है, मतलब 5x + 8 जो कि फंक्शन है वो -3 से ज्यादा है, ठीक है, और 3 से छोटा है, -3 और 3 की रेंज में है। ठीक है, और ये देखिए अब यहाँ से भी आपको समझ आ जाएगी कि -3 जो है वो लेस देन और इक्वल टू है 5x + 8, मतलब 5x + 8 जो है वो -3 से तो ज्यादा है लेकिन 3 से छोटा है। अब हम इसको हल करेंगे, दो पार्ट बन जाएंगे। -3 लेस देन और इक्वल टू 5x + 8 ये अलहदा हो जाएगा, और 5x + 8 लेस देन और इक्वल टू 3 ये हमारा अलहदा सॉल्व होगा। ठीक है, अब सॉल्व उसी तरह ही कराना, जमा 8 उधर ले जाए, -8 -3 -8 लेस देन और इक्वल टू 5x। अब -3 -8 -11 हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 5x। ठीक है जी। अब ना ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड करेगा तो 11/5 आ जाएगा, तो -11/5 लेस देन और इक्वल टू x। अब इधर भी हल कर लें, ये जमा 8 उधर जाके उठा के लीजिए, -8 3 -8 -5 5 उधर आके डिवाइड करेगा तो ये -1 x लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा -1। ठीक है जी। तो अब देखिए हमारा सोल्यूशन सेट जो बन गया ना वो हो जाएगा -11/5 -1। अब ये -11/5 को ना हम लिख लेते हैं होल की फॉर्म में।
जिसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है जी। वो हो जाएगा -2 होल 1/5। अब देखिए 5 2 10, ठीक है जी। 10 + 1 11, ठीक है। तो वही -11/5 ही बनता है। ये ऐसा करना इसलिए हुआ ताकि हम नंबर लाइन पे इजीली रिप्रेजेंट कर सकें। अब आप यहाँ पे एक बात गौर कर रहे हैं कि यहाँ पे मैंने ना ब्रैकेट्स जो डाली हुई ना वो बड़ी ब्रैकेट्स डाली हुई है। अब आप सोच रहे हो कि शायद ये मेरी गलती हो गई, मेरे से गलती नहीं हुई है, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट डालनी है, ठीक है। जो बड़ी ब्रैकेट होती है ना, इसका ये मतलब ये होता है कि ये जो वैल्यूज है ना इसके अंदर आ रही है ये सोल्यूशन में इंक्लूड है। और जो छोटी ब्रैकेट या दरमियानी ब्रैकेट डालते हैं ना उसका मतलब ये होता है वो वैल्यूज एक्सक्लूड है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप देखें ना पीछे बुक पे जो आंसर है ना यहाँ पे उन्होंने बड़ी वैल्यू ब्रैकेट्स डाली हुई है। उसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यूज है ना ये फंक्शन में इंक्लूड है। अब देखें हमारा जो फंक्शन में जो हमें दिया गया ना वो है 3 और -3 था, ऐसे ही था ना, -3 और 3 इस रेंज में था ना सोल्यूशन। अब देखिए ये जो हमारी जो ना वैल्यूज है ना -1, ये देखें ये -1 इसी रेंज में तो आ रही है, 3 और -3 की रेंज में है ना -1। इसी तरह जो 11/5 का आंसर है ना वो भी इसी रेंज में ही आता है। तो इसलिए ये दोनों वैल्यूज इन हमारे सोल्यूशन में इंक्लूड है, इसलिए यहाँ पे हम वो डालेंगे ब्रैकेट्स वाले, बड़ी ब्रैकेट्स डालेंगे, छोटी नहीं डालेंगे। अब हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है जी, ठीक है। जिस तरह नंबर लाइन बना लेंगे तो एक तो -1 है, -1 तो सिंपली आप यहाँ पे -1 यहाँ लगाएं। तो -1 हमने लगा लिया यहाँ पे। अब दूसरा जो है ना 2 होल 1/5, तो -2 है तो -2 ये हमारा खड़ा हुआ है। अब ओवर में डिनोमिनेटर में हमारे पास चूंकि 5 है, 5 का मतलब है इसके 5 पार्ट्स बनाने हैं, -2 के आगे 5 पार्ट्स, तो 5 पार्ट बनाने के लिए हमें -2 और -3 के दरमियान 4 लाइनें लगानी चाहिए। 1 2 3 4 लाइनें हमने लगा ली, ठीक है। -2 और -3 के दरमियान हमें 4 लाइन लगाई, इससे 5 पार्ट बन जाएंगे ना। 1 2 3 4, देखो 5 पार्ट बन गए। अब जो ऊपर जो है ना 1 1 ये शो कर रहा है भाई, पहला जो है ना पॉइंट हमारा, पहली जो लाइन है उसके ऊपर हमारा ये रिप्रेजेंट होगा। तो ये हम इसको यहाँ पे सर्कल कर देंगे ये, और ये -1 हमारा था यहाँ पे। तो ये हमारा नंबर लाइन के ऊपर इसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया है। तो हम इसको यहाँ पे थोड़ा फिलअप भी कर देते हैं, ये हमारा फिलअप हो जाएगा, ठीक है जी। इसको फिलअप करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी 4x - 12 मॉडुलस है लेस देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब उसने कहा है कि ना 4x - 12 जो है ना वो लेस देन और इक्वल टू 0 है, जबकि लेस देन 0 क्या होता है, लेस देन 0 तो -1, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव। हम पढ़ते आए हैं कि -1 का मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मतलब वो 0 से लेस हो ही नहीं सकती। तो आधी कंडीशन यहाँ पे गई कि लेस देन 0 तो वो हो ही नहीं सकता। हाँ अलबत्ता इक्वल टू 0 हो सकता है, हम देखते रहे 0 के इक्वल आई है, तो हम लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी लेस देन 0। तो ये लेस देन वाली कंडीशन तो गई, बस मतलब इक्वल हो सकती है। तो हम लिखेंगे 4x - 12 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 4x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, 4 इधर आके डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 3 फंक्शन के ऊपर हमने रिप्रेजेंट कर देनी है, नंबर लाइन के ऊपर इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पे ये 3, इसको ये फिलअप कर दें, ये रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है जी, नंबर लाइन के ऊपर। अब यहाँ पे नेक्स्ट थर्ड पार्ट में ना हमें कह रहा है 3 - 4x का मॉडुलस ग्रेटर देन 0 है। ये भी उस तरह सोचने वाला थोड़ा सा क्वेश्चन है। अब देखिए ये 3 - 4x कह रहे हैं ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये वो कह रहे हैं कि भाई ये 0 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें ना तो ये 0 आ सकता है। कैसे 0 आ सकता है, अगर आप x की जगह पे ना 3/4 लगा दें, x की जगह पे अगर मैं 3/4 लगा दूं ना तो ये देखिए 0 होगा। कैसे, मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। ये 3 - 4x है ना, 3 - 4x है, तो x की जगह पे मैं अगर 3/4 लगा दूं, 4 से 4 कैंसिल, तो रह गया 3 - 3, तो ये तो 0 आ सकता है। उसने कहा ये होना बड़ा चाहिए, उसने कहा ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हम क्या लिख देंगे कि कंडीशन ट्रू तो होगी फॉर ऑल वैल्यूज, एक्स की सारी वैल्यूज के लिए कंडीशन वाकई ट्रू होगी कि ग्रेटर देन 0 आएगा, लेकिन ये है कि 3 - 4x 0 के इक्वल ना हो। 3 - 4x किस वैल्यू पे 0 के इक्वल होता है वो यहाँ से अभी हम निकाल लेते हैं। तो ये -4x इधर ही रहेगा, जमा 3 उधर जाके -3, तो ये -4 इधर जाके डिवाइड, 3 से 3 कट गया, तो x की वैल्यू आ गई 3/4। तो ये वही वैल्यू जो भी मैंने ना पुट करके दिखाई है कि इस वैल्यू पे फंक्शन 0 हो सकता है। तो मतलब ये जो वैल्यू है ना इस पे ट्रू नहीं है ये फंक्शन, बाकी सब पे ट्रू है। तो अब हम इसका सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे।
अब इसका सोल्यूशन सेट हम ऐसे लिखेंगे कि माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज ट्रू हैं, लेकिन 3/4 नहीं, 3/4 एक्सक्लूड है। तो ये देखिए छोटी ब्रैकेट का मतलब ये है माइनस इन्फिनिटी नहीं आएगा, माइनस इन्फिनिटी पे ये जो कंडीशन है ये ट्रू नहीं होगी, क्योंकि इसकी जगह इन्फिनिटी पुट करोगे ना फिर कंडीशन ट्रू नहीं होगी, और 3/4 पे भी ट्रू नहीं होती। तो माइनस इन्फिनिटी से 3/4 ये दो वैल्यूज एक्सक्लूड कर दो, और 3/4 और इन्फिनिटी ये दो वैल्यूज एक्सक्लूड कर दो, बाकी हर वैल्यू पे ये होगी। अब देखिए इस चीज को समझने के लिए हमारे पास जो वैल्यूज होती है ना वो क्या होती है, नंबर लाइन पे 0, और इधर सारी वैल्यू पॉजिटिव वाली होती है, कहाँ तक चल रही होती है, प्लस इन्फिनिटी तक। इधर होती है माइनस वैल्यू, कहाँ तक चल रही होती है, माइनस इन्फिनिटी। तो यहां से लेके यहां तक सारी वैल्यूज के लिए ट्रू है, सिर्फ किसके लिए नहीं है, माइनस इन्फिनिटी ना पुट करो, पॉजिटिव इन्फिनिटी ना पुट करो, और एक दरमियान में करके जो 3/4 आ रहा है ना, लेट यहाँ करके 3 मिसाल के तौर पर यहाँ होगा या यहाँ होगा, इस पे ट्रू नहीं है, बाकी सब पे ट्रू है। तो माइनस इन्फिनिटी 3/4 ये एक्सक्लूड, और इधर राइट साइड से 3/4 और इन्फिनिटी ये एक्सक्लूड, बाकी सब पे ट्रू। तो ये हम लिख देंगे माइनस इन्फिनिटी 3/4, छोटी ब्रैकेटों का मतलब ये एक्सक्लूड, यूनियन मतलब कंबाइन ये भी साथ ही शामिल है, यूनियन का मतलब है ये इसके साथ शामिल है, ये भी एक्सक्लूड है। तो ठीक है जी, आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। नंबर लाइन पे आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए 3/4 है तो ये 0 के बाद ही होगा, कैलकुलेटर पे हल कर ले 3/4 का आंसर आएगा। तो 0 यहाँ पे आ जाए, 0 के बाद नीचे अब देखिए यहाँ पे 4 पार्ट बनाने हैं, बटे में 4 है तो 4 पार्ट बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट लाइनें लगानी पड़ेंगी। ये एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 में हमने नंबर लाइन पढ़ी हुई है। तो 1 2 3, तो 3 हम लगा लेंगे, 0 और 1 के दरमियान 3 लाइनें लगा लेंगे। अब जो तीसरी वाली लाइन है ना उसके ऊपर वो रिप्रेजेंट होगा 1 2 3, तो तीसरी वाली ये, इसको सर्कल कर दें। अच्छा, अब इसको सर्कल तो मैंने कर दिया है, ऊपर मैं लिख भी दूंगा ये 3/4 है, लेकिन इस सर्कल को आपने फिल नहीं करना। वजह क्या है, क्योंकि ये एक्सक्लूड है सोल्यूशन में से, इस पे वैल्यू ट्रू नहीं होती फंक्शन की, इसलिए खाली सर्कल भरना नहीं है। आंसर में आप पीछे देखोगे ये नहीं भरा होगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 1 - 2, फंक्शन हमें दे दिया गया है ये। ठीक है जी, पहले तो इसको हल करें, ये +2 उठा के उधर ले जाए, -1 हो जाएगा, +1 उठा के इधर ले जाए -1, तो -3 -1 ये आ जाएगा -4। अब उसके बाद ये -2 को जो है इधर लेके +2, 2 इधर जाकर डिवाइड करेगा। अब 2 इधर जाकर डिवाइड करेगा ना तो माइनस अभी इधर ही रहेगा। अब 2 इधर जाकर डिवाइड किया ना तो ये हो जाएगा -2, तो ये आ जाएगा -2। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जाएंगे कट। याद रखिए जब भी आप इन इक्वालिटी के केस में माइनस को कट करोगे ना दो, तो आपका जो इक्वालिटी का साइन है ना इन इक्वालिटी का वो उलट जाएगा। अब ये ग्रेटर था ये लेस हो जाएगा। ठीक है, ये रूल है, दो माइनस कट किए हैं तो। ठीक है जी, अब हमारा जो क्वेश्चन है ना वो ये बन चुका है। अब इस तरह के क्वेश्चन हम पहले हल करते रहे, तो 2 का उलट -2, तो -2 ये वाला साइन डालेंगे ये, और साथ में ये फंक्शन लिखेंगे, फिर ये और इधर +2, तो ये आधा हिस्सा अलग हल होगा, ये वाला आधा हिस्सा अलग हल हो जाएगा। तो -2 < 3/2x - 5 ये अलग कर लें, तो 3/2x - 5 < 2 ये अलग सॉल्व कर लें। ठीक है, तो -5 इधर जाके -5, -2 -5 3/2x आ जाएगा, 5 में से 2 गए 3 आ जाएगा, 3 और < 3/2x, 2 डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, 3 इधर आके डिवाइड, 3 × 2/3 < x, ये हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो 2 < x इधर आ जाएगा। ठीक है जी, इधर भी इसी तरह सॉल्व करवा लें। -5 उठा के पहले उधर ले जाए, -5 ये 7 हो जाएंगे, 2 डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 14, 3 इधर आकर डिवाइड, तो 7 × 2 14/3 आ जाएगा। ठीक है जी, 14/3 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 4 होल 2/3। ठीक है जी, तो अब हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या हो जाएगा, 4 होल 2/3। अच्छा, अगर आप गौर करें ना तो मैंने यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? वो इसलिए नहीं डाला क्योंकि उसने कहा है कि 2 < x, इक्वल नहीं है। मतलब ये जो हमारे आंसर्स हैं ये उस सॉल्यूशन के अंदर इंक्लूड नहीं है, लेस देन है इससे, तो इसलिए हम यहाँ इक्वल नहीं डालेंगे, तो ये एक्सक्लूड है। तो इसके लिए हम वो जो नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करेंगे ना वो सर्कल फिलिंग वाले नहीं होंगे, दूसरे होंगे। अगर आप गौर करें ना, ये जो मैंने पार्ट 3 किया है इसका सोल्यूशन सेट जो है ना यहाँ पे भी आपने इक्वल नहीं डालना, क्योंकि ये एक्सक्लूड वैल्यूज हैं। ठीक है, तो एक्सक्लूड में इक्वल नहीं डालना, क्योंकि सोल्यूशन सेट में इक्वल नहीं है ये। तो नंबर लाइन बना लेंगे, तो एक तो ये 2 है तो 2 को फिल करें, और उसके बाद 4 होल 2/3 है तो 4 के आगे 3 पार्ट करें, 4 ये है तो 3 पार्ट के लिए 2 लाइनें लगा लें, 1 2। ठीक है, 2 लाइनें लगा ली। अब जो दूसरी वाली लाइन है ना इसके ऊपर ये हो जाएगा हमारा
4/2/3, लेकिन फिलिंग इनकी नहीं करती। उसके बाद सेकंड लास्ट पार्ट है जी 3 - 2x मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू 12। तो उसी तरह -12 लेस देन और इक्वल टू 3x - 2। अब यहाँ लेस देन और इक्वल है, मतलब इसका जो सोल्यूशन सेट होगा ना वो इंक्लूड होगा, ठीक है, एक्सक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ लेस देन और इक्वल टू 12, ठीक है भाई, 12 है तो -12 +12 लिख दिया, साइन इधर भी डाल दिया इधर भी डाल दिया, फंक्शन को दरमियान में लिख लिया। अब आधा हिस्सा ये हो गया, आधा ये, दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, इसको सॉल्व कर लें फंक्शन को जैसे हम करते आ रहे हैं। -12 लेस देन और इक्वल टू 3x - 2, ये अलग सॉल्व होगा। 3x - 2 लेस देन और इक्वल टू 12 अलग सॉल्व होगा। तो ये -2 उठा के उधर ले जाएं, जमा 2 हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 3x। ये -10 लेस देन और इक्वल टू 3x, 3 इधर जाकर डिवाइड करेगा, ठीक है जी। जब 3 इधर जाकर डिवाइड करेगा तो -10/3 हो जाएगा। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखेंगे 3/1/3, क्योंकि 3 3 9 + 1 10/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बन गया आंसर। दूसरा इधर चलें, -2 उधर जाके जमा 2, तो ये 3x लेस देन और इक्वल टू 14, 14/3 आ जाएगा। 14/3 को हम लिखेंगे 4/2/3, ठीक है जी। अब ये चूंकि दोनों इंक्लूड है, इक्वल है, इसके नीचे डाला हुआ है हमने, तो इसलिए यहाँ पे हम डालेंगे बड़ी ब्रैकेट, मतलब ये इंक्लूड है। बड़ी ब्रैकेटें क्यों लगाई हैं हमने, क्योंकि इसमें इक्वालिटी भी आ रही है, मतलब ये इंक्लूड है सोल्यूशन में। तो अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, 4 के आगे 3 पार्ट करें और दूसरे वाले पे रिप्रेजेंट करें। तो 4 ये है, 4 और 5 के दरमियान 2 लाइनें लगाएं, क्योंकि एक लाइन कम लगानी होती है जो डिनोमिनेटर में, अगर 3 है तो 2 लाइनें लगेंगी, ठीक है। तो 1 2, तो दूसरे वाले ऊपर 2 है ना, तो दूसरे वाली को हमने रिप्रेजेंट करवा देना उसके ऊपर, 4/2/3 यहाँ होगा, और यहाँ पे ये फिलिंग भी होगी क्योंकि ये इंक्लूड है। बड़ी ब्रैकेट का क्या मतलब है, इंक्लूड है। तो 4/2/3 यहाँ पे आ जाएगा, और -3/1/3। तो -3 कहाँ है, -3 के आगे 3 पार्ट करने हैं, तो -3 ये है। तो -3 के आगे 3 पार्ट के लिए 2 लाइनें लगा ले, 1 2, और पहले वाली जो होगी ना उसके ऊपर ये रिप्रेजेंट हो जाएगा और फिल भी होगा क्योंकि ये इंक्लूड है। तो -3/1/3 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी, लास्ट पार्ट है ये, 6 पार्ट, 1 - 2x ग्रेटर देन 5। अब 1 - 2x का मॉडुलस वो कह रहे हैं 5 से बड़ा है, मतलब इसकी जो रेंज है ना, बड़ा का मतलब होता है हमने आगे की तरफ जाना है, 5 से आगे की तरफ जाना है, और -5 जो कि इसका उलट होता है उससे भी आगे की तरफ जाना है। अब मतलब अगर हम इसको यूं बनाए ना तो ऐसे करके होगा, ग्रेटर देन 5 मतलब 5 से आगे की तरफ, ठीक है, मतलब 5 से आगे की तरफ ग्रेटर। और इधर -5 से आगे की तरफ क्या होगा, -6, -6 -5 से छोटा है, तो इधर हम लेस का साइन लगाएंगे, ठीक है, -5 के साथ लेस का साइन लगाएंगे, और इसके साथ हम लगाएंगे ग्रेटर का, क्योंकि 5 से आगे 6 ग्रेटर है, -5 से आगे -6 लेसर है। तो इसलिए हम यहाँ पे जब साइन लगाएंगे ना तो हम क्या लिखेंगे, 1 - 2x ग्रेटर देन +5, लेकिन 1 - 2x लेसर देन -5, क्योंकि -5 से जब आगे जाएंगे ना, -6 वो छोटा है, यहाँ लेस लगेगा वहाँ ग्रेटर लगेगा। बस अब आगे इसको कराना है सॉल्व। ये प्लस का 1 इधर आ जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, तो 5 - 1 ये आ जाएगा 4, ठीक है जी। तो -2x ग्रेटर देन 4। अब हम -2 को इधर शिफ्ट करवाएंगे, माइनस साइन जब शिफ्ट होगा तो हमने पढ़ा हुआ इनइक्वालिटी का साइन उलट जाता है, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा क्योंकि माइनस शिफ्ट हो रहा है। 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तो x लेस देन -2 ये आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करने के बाद माइनस साइन की वजह से इनइक्वालिटी साइन को शिफ्ट चेंज कर देंगे क्योंकि माइनस साइन शिफ्ट हुआ है। उधर चलें, 1 - 2x लेस देन और -5 है, +1 उधर जाके -1, तो -5 -1 -6 -2 इधर डिवाइड होगा। अब चूँकि माइनस शिफ्ट होना है उधर जाके, या माइनस से माइनस कट कर लें या शिफ्ट एक ही बात है, तो वो साइन फिर चेंज हो जाएगा, लेस से ग्रेटर हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन 3 आ जाएगा। अब अगर आप गौर करें ना, ये -2 और 3 दोनों ही हमारी रेंज में नहीं है, ठीक है। देखिए हमने -5 से आगे जाना है, 5 से आगे जाना है, तो -2 और 3 दोनों तो फिर इस रेंज में, हमने तो सोल्यूशन में तो हमने आगे जाना है, मतलब ये दोनों हमारे एक्सक्लूड है, ठीक है। तो इसलिए इसका सोल्यूशन सेट हम वैसे ही लिखेंगे, -∞ और -2 चूंकि एक्सक्लूड है और 3 भी एक्सक्लूड है, तो यह दरमियान में जैसे यूनियन डाल के, पहले भी इस तरह का हमने किया है, ठीक है जी। तो यहाँ इक्वल नहीं डालेंगे, तो जब इक्वल नहीं डालेंगे, एक्सक्लूड है, छोटी ब्रैकेट डलेगी, और साथ में ना वो दूसरा हम यूज करेंगे,
सिर्फ सर्कल यूज करेंगे ना के ऊपर, उनको फिलिंग नहीं करेंगे। तो 3 को सर्कल कर लें, -2 को सर्कल कर लें, लेकिन फिलिंग इसमें नहीं की जाएगी। ठीक है जी, लें जी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। इस चैनल पर फिजिक्स और मैथ के लेक्चर के साथ साथ केमिस्ट्री के लेक्चर भी अपलोड होते हैं, उनको भी देख करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। अल्लाह हाफिज।